गाइस आज हम चैप्टर नंबर 17 करेंगे सर्कल। कंप्लीट चैप्टर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका ईच एंड एवरी सॉल्यूशन मिलेगा और इसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चन रह गए थे उसका भी हमने प्लेलिस्ट में जो लास्ट लेक्चर है वो उसमें हमने कवर करा दिए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके फुल कॉन्सेप्ट के बारे में कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज और थ्योरम्स यूज करते हैं। तो चलते हैं सर्कल के लिए। तो सर्कल क्या है? सर्कल एक फिगर है जो कैसे ऑब्टेन होती है कि अगर आप एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर क्या लेते हो, पॉइंट्स लेते हो। जैसे आपने क्या किया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, इस टाइप से आपने फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस लिए हैं। अब इन सेम डिस्टेंस के सभी पॉइंट्स को अगर आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो जो फिगर मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्कल बोलते हैं। इन सभी पॉइंट्स को अगर हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है, एक फिगर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल। सर्कल क्या है? सर्कल इज डिफाइंड एज द फिगर ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग ऑल दोज पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, कि उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। बस इसमें फिर आपको पता है कि रेडियस किसको बोलते हैं, तो सबसे सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, रेडियस किसको बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं। तो सर्कमफ्रेंस से मीनिंग है यहाँ पर किससे, सर्कमफ्रेंस से मीनिंग है इसके पेरीमीटर से, किसकी लेंथ। मीन्स कि मान लेते हैं एक वायर है हमारे पास, एक स्ट्रेट वायर है, इस वायर को हमने बैंड करके एक सर्कुलर शेप दी है, तो इस वायर की जो लेंथ होगी वो क्या होगा, इस सर्कल के क्या होगा, सर्कमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर के इक्वल होगी। तो ये क्या है, ये वायर की लेंथ ही तो है, तो मीन्स इसका ये पेरीमीटर है। यहाँ पर पेरीमीटर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये सर्कमफ्रेंस होता है। सर्कमफ्रेंस आपने किया भी होगा 8th 7th 8th में कि क्या होता है, 2πr होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये आएंगे नहीं, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ बस। वैसे मोस्टली बच्चों को सभी को पता होगा πr² होता है, लेकिन हम कुछ भी चीज़ छोड़ने वाले नहीं है इसमें, हर चीज़ करेंगे। फिर रेडियस क्या होता है, इस सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है, ये बात हमने यहाँ पर की है। तो ये रेडियस है सभी, कि अगर आप सेंटर से सर्कमफ्रेंस को ज्वाइन कर देते हो तो ये सभी क्या मिलती है, हमें रेडियस मिलती हैं। और फिर इसमें बात होती है क्या, कि कोड किसे कहते हैं। कोड किसे कहते हैं, आपको पता है कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कोड। जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको क्या कहेंगे हम, कोड कहेंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको क्या कहेंगे हम, कोड कहेंगे। तो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, कोड कहते हैं, सिंपल। और डायमीटर किसे कहते हैं, कि अगर यही कोड हमारे क्या हो जाए, सेंटर से पास हो जाए। अगर कोई कोड है, अगर वो सेंटर से पास होकर जा रही है तो उसी को क्या कह देते हैं हम, डायमीटर होती है। और डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है सर्कल की, ये भी आपको पता है। ओके, तो डायमीटर क्या होता है हमारा, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, कि ए बी आर तो 2r। ओके, फिर बात करते हैं कि इसका सेंटर तो हो ही गया हमारा, ये इसका क्या होता है, फिक्स पॉइंट जो है हमारा, इसको सर्कल का क्या बोलते हैं, सेंटर। ये इसका सर्कमफ्रेंस, ये कोड, ये क्या है, रेडियस है। और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल जिनको सेम सेंटर से बनाया जा रहा है उनको क्या कहते हैं हम, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मीनिंग क्या है, जिनका सेंटर फिक्स मीन्स कॉमन हो, एक ही सेम सेंटर हो। जैसे इस सेंटर से ही हमने ये सर्कल बनाया है और इसी सेम सेंटर से कंपास से हमने रेडियस को थोड़ा इंक्रीज किया और वो दूसरा सर्कल बनाया, तो ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। और ऐसे आप ऐसे ही आप इस फिक्स पॉइंट से, फिक्स सेंटर से इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सभी क्या होंगे हमारे लिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। ओके, ये हो गए हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एंड और क्या बताया गया, इक्वल सर्कल किसे कहेंगे, जिनकी रेडियस इक्वल है वो क्या है हमारे, इक्वल सर्कल है। कि अगर आपने 2 सर्कल बनाए हैं, 2 सर्कल्स हैं, अगर उनका रेडियस इक्वल है, इक्वल सर्कल्स किसको बोलेंगे, जिनका रेडियस क्या है, इक्वल। इफ द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रुएंट, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मीन्स उनके इक्वल शेप होगी, इक्वल साइज होगी, सॉरी। तो यहाँ पर अगर रेडियस ये हमारी 10 सेंटीमीटर हो जाए, मे बी, चलो लेट करते हैं, ये 10 सेंटीमीटर हो जाए एंड ये 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो रेडियस अगर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, सर्कल दोनों कॉन्सेंट्रिक हो जाएंगे, इनको हम इक्वल सर्कल बोलेंगे। सॉरी, कॉन्सेंट्रिक नहीं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्सेंट्रिक तो हो जाते हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, या फिर हम इनको कह देंगे कि ये इक्वल सर्कल है, बिल्कुल सेम साइज के। ओके, फिर बात आ रही है कि सरकम सर्कल, ठीक है, ये हमारा सरकम सर्कल किसे बोलेंगे और इन सर्कल किसे बोलेंगे। तो इनके बारे में हमने डिटेल में एक दूसरा लेक्चर ही बताया गया है
कि भाई इन सर्कल, इन सेंटर, सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कम सेंटर, ओके, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड। इस पर एक हमने सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन में हम प्रोवाइड कर देंगे, उसको आप देख सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि इन सेंटर किसे कहते हैं। इन सेंटर, अगर इन सर्कल बन रहा है तो उस सर्कल के सेंटर को इन सेंटर कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर सर्कल किसी भी इन सर्कल, अगर कोई भी सर्कल क्या बन रहा है, किसी फिगर के अंदर बन रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है या ट्रायंगल है, कुछ भी हो हमारा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वही क्या होगा, हमारा इन सेंटर होगा। वैसे यहाँ पर हम ट्रायंगल के लिए बोलते हैं इसे हम इन सेंटर, जब ये किसके अंदर लाई करता है, हमारा ये हो गया हमारा ट्रायंगल के अंदर। तो इस सेंटर को इसका इन सेंटर बोलते हैं और इसे बोलते हैं इन स्क्राइब्ड सर्कल, इन स्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल या फिर इन स्क्राइब्ड सर्कल। सर्कम सर्कल किसे क्या बोलते हैं, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल किसे बोलते हैं कि जो सर्कल क्या बन रहा हो, किसी फिगर के बाहर बन रहा हो, तो उसे सर्कम सर्कल या सर्कम स्क्राइब सर्कल बोलते हैं। ओके, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल ये है, इन सर्कल या सर्कम स्क्राइब सर्कल बोलते हैं इसे। तो ये क्या हमारा, जैसे हमने बनाया कोई फिगर पर उसके ऊपर क्या बना दिया हमने, एक सर्कल बना दिया। जैसे मान लेते हैं ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल। ये क्या है, सर्कम स्क्राइब्ड सर्कल। ओके, ये है इसमें। और इसके सेंटर को, अब जैसे इसका जो सेंटर होगा इस सर्कल का, उसे क्या बोलेंगे हम, सर्कम सेंटर बोलेंगे। ये सर्कम सेंटर ये है हमारा। अब चलते हैं हम आगे की तरफ इसमें, और मैंने जैसे बात की है कि इसमें जो सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है या फिर सेंट्रोइड है, ऑर्थो सेंटर, उसकी हमने एक अलग डिटेल वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा, तो उसको आप देख सकते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। या फिर आप चैप्टर नंबर 17 के ही प्लेलिस्ट पर जाओगे तो प्लेलिस्ट के में ही नीचे की तरफ आपको वो वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने इन चीज़ों के बारे में बात की है। अब बात करते हैं भाई, कोड की बात हो गई हमारी। ये हमारा सिंपल सा है ही कॉन्सेप्ट की हमने 9th में किया था कि अगर हम क्या करते हैं, सेंटर से कोड पर, कोड को ज्वाइन करते हैं, कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसको 90 बनाएगा, तो इसे क्या बनेगा, यहाँ पर 90 फॉर्म होगा। और अगर किसी सर्कल से आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, किसी सर्कल के सेंटर से आप क्या करते हो, कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये इसका कन्वर्स है, सिंपल। ये हम 9th में किया था हमने कि भाई अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये 90-90 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट हो जाते थे हमारे, ये साइड इसके, ये साइड कॉमन और ये साइड रेडियस ऑफ सर्कल, तो तीनों साइड कॉमन, साइड 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 से ये कॉन्ग्रेंट, तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो जाता है, इसे हम एक्स एक्स ऐड कर लेते हैं और इन दोनों का सम 180 भी होता। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, x प्लस एक्स। ओके, इसकी डिटेल वीडियो के लिए आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 देखना होगा, उसमें हमने इसको बताया है, और क्लास 9 के भी सभी चैप्टर हमारे अपलोड हैं। तो यहाँ पर ये x और x 2x हो जाएगा, और 2x का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल ही बना रहा है, इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो वैसे आपको समझ में आ गया होगा ये क्या चीज़ है। और अगर आप 90 ड्रॉ कर रहे हो तो ये इक्वल होते हैं पार्ट। क्यों होते हैं इक्वल पार्ट, क्योंकि देखो ये ट्राइंगल है कॉन्ग्रेंट, कैसे, ये दोनों 90, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल, रेडियस रेडियस दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल, और ये साइड कॉमन, तो ये बाय RHS क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट, और CPCT से ये क्या हो गया, हमारे इक्वल हो गए। सिंपल ये है इसमें सिस्टम। ओके, ये कोड की प्रॉपर्टी हो गई हमारी। और एक और प्रॉपर्टी है कि देयर इज वन सर्कल एंड ओनली वन विच पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, कि अगर 3 पॉइंट्स और वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो उससे सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ओके, फिर है कि इक्वल कोड, इसका यूज नहीं होता हमारा। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, की जो इक्वल कोड होते हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। और डिस्टेंस के बारे में बात करेगा अगर वो, तो कैसे डिस्टेंस के बारे में बात करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे माने लेट कर लेते हैं कि हमने ये 2 कोड्स लिए हैं, ओके, और यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर से ये जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी 5 सेंटीमीटर है, और इसका डिस्टेंस ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो देन हमारा क्या होगा इसमें,
अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये कोड्स आपस में इक्वल होंगे, ये कोड्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब क्यों होंगे, अगर इसी बारे में बात करें कि क्यों होंगे भाई, तो वो इसलिए होंगे कि ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसकी रेडियस है 6 या फिर कोई अदर वैल्यू मान लेते हैं यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर, ये 12 आ जाएगा, ये 12 है तो ये 12, ऐसे ये 12 है तो ये 12 आएगा हमारा। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ये हाइपोटेनस साइड है हमारी, ये मान लेते परपेंडिकुलर, तो बेस 12 आएगा, ऐसे इसमें 12 आएगा, और ये इसका डबल होगा क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ये। और ऐसे इसका कन्वर्स है कि अगर 2 कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, 2 क्या है, अच्छा ये तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर थी, कि अगर 2 इक्वल कोड्स हैं, अगर 2 इक्वल कोड्स हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी हमेशा। यहाँ तो हमने शो किया है कि ये इक्वल है, और अगर वो इक्वल है, ये अलग ले लिया हमने, ठीक है, अगर ये इक्वल कोड्स हैं, अगर ये क्या है, इक्वल है, आपस में इनकी लेंथ इक्वल है, तो ये सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगी, इक्वल डिस्टेंस पर, ये है इसमें। ओके, ये होगा इसमें। कोड्स ऑफ ए सर्कल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, ना अब हम क्या करेंगे इसमें कि आर्क एंड इट्स टाइप, आर्क और इसके टाइप्स देखेंगे कि भाई आर्क कितने टाइप की होती हैं हमारी। तो एक जो आर्क होता है वो किसके बीच का एरिया होता है, एक आर्क एक पार्ट होता है सरकमफ्रेंस का ऑफ ए सर्कल, ठीक है, एक सरकमफ्रेंस के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ ए सर्कल बोलते हैं। तो अगर हम बात करें आर्क की, तो आर्क क्या है कि अगर आपने एक सर्कल लिया है, सर्कल का कोई छोटा पार्ट है, जैसे ये पार्ट, ये क्या है, आर्क है। इसे हम माइनर आर्क भी बोल सकते हैं, छोटी वाली आर्क, और इसे हम मेजर आर्क बोल देते हैं, इसकी अपोजिट हो जाती हैं। ओके, तो ये माइनर आर्क और मेजर आर्क हो जाती है। और अगर इन्हीं आर्क के एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट हो जाते हैं, तो ये जो आर्क है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस में होती है, हाफ इधर और हाफ इधर, ये एक सेमी सर्कल बनाती हैं। A chord divides the circumference of a circle into 2 parts and each part is called an arc। ठीक है, एक कोड जो होती है वो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ये वाला और एक ये, ठीक है, सर्कमफ्रेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक ये वाला, ये, तो इन्हीं को हम आर्क कहते हैं। ये हमारे जैसे मान लेते हैं माइनर और ये मेजर। अब इसमें बात करते हैं ये माइनर आर्क और मेजर आर्क, लेकिन कोड और आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, कोड और आर्क के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं हम, सेगमेंट। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम सेगमेंट। और सेगमेंट भी क्या होते हैं, माइनर सेगमेंट या फिर मेजर, मेजर सेगमेंट। ओके, होता है हमारा माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। सेगमेंट एंड रिलेशन बिटवीन आर्क एंड सेगमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी यूज होती है यहाँ पर आर्क से। सबसे पहले प्रॉपर्टी आती है कि इस सर्कल द स्टेट, ये कह रहा है कि द एंगल विच एन आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। देखो, अगर समझ में नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे समझ यहाँ पर समझ लेते हैं कि भाई क्या था हमारा ये। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी है इसमें, फर्स्ट थ्योरम कह सकते हो आप इसमें, ये कह रहा है कि जो एंगल सबटेंड करती है कोई आर्क सेंटर पर, वो ट्वाइस होती है अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के, या फिर रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल के। मीन्स देखो, इसका मतलब क्या है कि ये आर्क है, ये क्या है, आर्क है, इस तरीके से, ठीक है, ये आर्क के एंड पॉइंट है। इस आर्क के एंड पॉइंट से आपने सेंटर पर जो एंगल बनाया है, ठीक है, वो क्या होगा, हमेशा ट्वाइस होगा अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के, अदर पार्ट पर बनने वाले एंगल के क्या होगा, ट्वाइस होगा। मीन्स कि अगर ये x है ना, तो ये 2x होगा। अब इसका हम प्रूफ भी बताएंगे क्यों होगा, ऐसा क्यों है ये भी बताएंगे, ये ऐसी नहीं है कि भाई ऐसे छोड़ देंगे। तो एंगल सबटेंड बाय एन आर्क, एंगल इसे आप सिंपल शॉर्ट में लिख सकते हो, एंगल सबटेंड बाय, ठीक है, एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल या फिर ट्वाइस, इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड, स्पेसिफाई कर देते हैं, ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय, ठीक है, तो एंगल सबटेंड बाय
बाय एन आर्क ऑन रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ओके, ये है हमारे पास। तो इसमें क्या है, हमने देखा कि ये जो आर्क है वो सेंटर पर जो एंगल बना रही है और सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बना रही है, ये एक्स है तो ये 2x है, ये क्यों है, ये देखो इसलिए होता है कि अगर आप इसको ऐसा समझते हो कि आपने यहाँ क्या बनाया है, एक एंगल, और ये एक एंगल यहाँ ले लिया आपने, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल इसके ऊपर ही हो, ठीक है, वो इधर उधर भी हो सकता है, कि जैसे वो ऐसे भी हो सकता है, वो एंगल ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये है इसमें सिस्टम। अब देखो ये क्यों होता है हमारा ऐसा, कि अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, देखो ध्यान से देखना इसे, अगर हम इसे करते हैं ज्वाइन, ये ओ सेंटर है हमारा, इसको मान लेते हैं कोई पॉइंट, या फिर ऐसे समझ लेते हैं कि ये क्या है, देखो दोनों रेडियस होंगी रेडियस, क्योंकि देखो ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस, ये भी सेंटर से सरकमफ्रेंस, और ये क्या होंगे फिर, ये इक्वल होंगे। अगर ये रेडियस है दोनों इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, सही बात, ठीक है, तो ये एंगल इक्वल। ऐसे सेम ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो ये भी एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, ये भी एंगल इक्वल होंगे। इन्हें वाई वाई लेट कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हो ना एक्स एक्स क्यों नहीं लेट किया, एक्स एक्स इसलिए नहीं लेट किया, जरूरी नहीं है कि अगर टू साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो। मीन्स ऐसे समझ लो कि मान लेते हैं अभी तो हमने 10 सेंटीमीटर लिया था, अब ये जो एंगल देखो, लेकिन अब हमने 10 सेंटीमीटर ही रखा है, लेकिन ये वाले एंगल क्या हो गए, थोड़े से वाइड, मतलब इनको हमने थोड़ा सा वाइड किया तो एंगल लेस हो गए। तो ऐसे ही एंगल सेम नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि अगर इनके बीच का ये वाला एंगल सेम है, अगर इनके बीच का ये वाला एंगल सेम है दोनों में, तो ही ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हमें नहीं पता कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है नहीं है, इसलिए हमने इसको वाई वाई लेट कर लिया। अब देखो ध्यान से कि इस ट्रायंगल में देखो, नेमिंग करते हैं अगर हम इसको ए बी या सी, इस वाले ट्रायंगल में देखो ए ओ बी में इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, तो ये जो साइड, ये जो एंगल है हमारा, ये है एक्सटीरियर एंगल, किसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए, ऊपर वाले के लिए, ठीक है, इस ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए ये क्या है, बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल टू अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, एक्स और एक्स इसके इक्वल 2x, ऐसे वाई और वाई यहाँ पर 2y। ओके, ये होता है हमारा सिंपल, ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये x और x प्लस वाई हो गया ये वाला एंगल, और ये 2x और 2y ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, 2 कॉमन ले लेंगे तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। मीन्स ये कौन सा एंगल है, ये एंगल है ये वाला जो यहाँ बन रहा है ABC, और ये एंगल है हमारा कौन सा, ABC, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये जो एंगल है हमारा x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है हमारा, ट्वाइस ऑफ एंगल x प्लस वाई के इक्वल है। पर यहाँ पर देखो इस तरीके से इक्वल नहीं रख सकते हम इसको, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल हमारे पास कितना है, देखो एंगल AOC कितना है, AOC 2x प्लस वाई है, और एंगल ABC कितना है, ये है x प्लस वाई। ओके, तो अब आप इसको देखो कि ये वाला एंगल अगर x प्लस वाई है तो ये ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई है, तो ये वाला ट्वाइस है, ये कहने का मीनिंग ये है इसका, कि मीन्स आप इसकी जगह क्या रख सकते हो, एंगल ABC, तो एंगल AOC क्या हो गया, एंगल AOC क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ABC का ट्वाइस हो गया, ये है इसमें सिस्टम। ओके, तो ये है इसमें जो हम बताना चाह रहे थे आपको। अब ऐसे ही सेम इसी से रिलेटेड सेकंड वाली वो है हमारी थ्योरम, क्या कि अगर देखो ध्यान से समझो कि अगर सेम आर्क से, देखो इस वाली जो ये आइडेंटिटी है ना, अगर आपको समझ में ना आए तो आप देख लो कि सेम कोड से बन रहे हो, कि AC अगर हम कोड ले लेते हैं कि इसी कोड से ये बन रहा है एंगल, और इसी कोड से अदर पार्ट पर, रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर, ओके, इधर ही की तरफ ही, कि अगर हम माइनर वाले आर्क में लेंगे तो माइनर आर्क, यहाँ पर हम मेजर आर्क की तरफ ही ले रहे हैं तो मेजर आर्क का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक यहाँ और एक यहाँ हो जाए, तब नहीं होगी प्रॉपर्टी। जिधर हमारा सेंटर में जा रहा है ना एंगल, तो उसी के ही अपोजिट हमारा क्या होना चाहिए, सरकमफ्रेंस वाला एंगल। अब जैसे यहाँ पर है कि अगर हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करें इस वाली का ही, तो देखो अगर हम ये एंगल बनाए, ये एंगल बनाए, ये एंगल बनाए,
ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे, इन्हें बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये वाला एंगल या फिर अदर कोई भी एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे अगर ये सेम सेगमेंट में बने हुए हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट आपके इक्वल होते हैं, क्यों? वो इसी प्रॉपर्टी से। कैसे? कि भाई जैसे ये वाला एंगल इसका ट्वाइस है, ठीक है, ये वाला एक्स है, 2x है, तो ये 2x है तो ये भी तो x होंगे, ये इसके हाफ होंगे। अगर सेंटर बनने वाला ट्वाइस है तो सर्कमफ्रेंस में बनने वाला एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ पर आप हाफ कर सकते हैं, तो इसलिए x है, इसीलिए क्या होगा, ये सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये x होंगे, इसे बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये क्या है हमारी प्रॉपर्टी, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हैं। ओके, ये है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हो गया हमारे पास। फिर इसी से रिलेटेड हमारी प्रॉपर्टी है कि एंगल इन द सेमी सर्कल राइट एंगल होता है। एंगल इन द थ्योरम 7 दे रखी है हमारी, ठीक है। एंगल इन द सेमी सर्कल क्या होता है, 90 होता है। अब बताओ क्यों होता है एंगल इन द सेमी सर्कल 90? एंगल इन द सेमी सर्कल क्या है, 90। एंगल इन अ सेमी सर्कल इस राइट एंगल या फिर 90 कह दो आप, ठीक है। क्यों होता है, अब देखो इस चीज़ को देखते हैं हम। ये भी इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कैसे? देखो, हमने आर्क कुछ इस तरीके से लिए भाई कि वो एंड पॉइंट हो गई है डायमीटर के। अब देखो, सेम आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल, ठीक है, और अदर पार्ट पे बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है। सेंटर बनने वाला एंगल ट्वाइस होता है, ओके। और सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 180। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 का एंगल, और ये 180 का तो ये 90 का, इसलिए क्या होता है 90। इधर भी 90 ऐसे, इधर भी 90 हो सकता है वो, ओके। तो इसलिए कहीं भी बने हमारा ये हमेशा सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 का बनेगा। ये बात है इसमें, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप इनको समझकर याद रखोगे तो बिल्कुल आसान होगा, वरना तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा। फिर हम बात करते हैं इसमें आगे कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या कहती है। साइक्लिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या, कि अगर कोई भी सर्कल क्या बन रहा है हमारा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा हो। ये जो क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा है, ओके, इसमें हमेशा अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कि जैसे अगर आपने इसको ABCD नेमिंग दी तो हमेशा अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। जैसे B और D का सम 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल D, ओके। एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम भी 180 होगा। ये होगा इसमें सिंपल। इसको भी आप ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे आपने अदर क्वेश्चंस किए हैं। इसमें बता रखा भी है आपको कि आप किस तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप देखो यहाँ से, यहाँ सेंटर इसका, और आपने इसको यहाँ से ज्वाइन किया मान लेते हैं, ओके। तो ये एंगल और ये वाला एंगल में क्या रिलेशन होगा, कि अगर ये x है ये होगा 2x, ओके। और ये 2x है तो ये कितना होगा, 360 माइनस 2x होगा जी, होगा। क्यों? क्योंकि इस पूरे का एंगल 360 होगा, तो 360 में से 2x माइनस कर देंगे तो ये बचेगा ये वाला पार्ट। और अब इसमें वही प्रॉपर्टी देखें कि सेंटर बनने वाला एंगल और ये क्या हो हमारा, जैसे ये इधर बन रहा है तो इसके अपोजिट बनना चाहिए अदर पार्ट में बनने वाला एंगल। ये 360 माइनस 2x है तो ये 360 माइनस 2x का हाफ हो जाएगा। और 360 माइनस 2x का हाफ कितना होता है, अगर आप इसे सोल्व करोगे तो ये सोल्व करोगे 2 कॉमन लोगे तो हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और यहाँ पर 2 से कैंसिल, तो ये वाला एंगल आ रहा है हमारा 180 माइनस एक्स। अब 180 माइनस एक्स को देख लो और प्लस करके इस वाले एक्स को देख लो, कितना आ रहा है, सम 180। तो अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। सेकंड वाली प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। मीन्स कि अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर ये ABCD कर दें, कि ये जो एंगल होगा ना हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? सिंपल सी बात है कि ये क्या है,
एक्स है, ये एक्स है तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ये 180 माइनस एक्स है, तो इन दोनों का सम कितना होता है हमारा 180। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू हमने 180 माइनस एक्स रखी है इक्वल्स टू 180। इसको उधर लेके आएंगे तो एंगल ए इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा 180 और ये 1 माइनस का 180 और प्लस का एक्स, ये कैंसिल, तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ रही है एक्स। तो ये वाला एंगल हमेशा इस वाले बाहर वाले एंगल के एक्सटीरियर एंगल बोलते किसे हैं कि अगर हम किसी एक साइड को प्रोड्यूस करें तब उस प्रोड्यूस साइड और ये क्वाड्रिलेटरल की साइड पर जो एंगल बन रहा उसी को ही हम क्या बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ऐसे नहीं है ये एक्सटीरियर तो 180 होगा, ऐसा नहीं है ये एक्सटीरियर नहीं है। ओके तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा, तो अगर ये एक्सटीरियर वाई है तो ये भी हमारा वाई होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी साइक्लिक प्रॉपर्टी। और फिर क्या है इसमें साइक्लिक प्रॉपर्टी है, बस ये साइक्लिक प्रॉपर्टी हो गई हमारी। जैसे इसमें है ये जो पी ए बी ये एक्सटीरियर एंगल और ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा डी सी बी के। जैसे ये वाला एंगल है डी सी आर, तो ये वाला एंगल बिल्कुल इसके अपोजिट इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ऐसे ये वाला एंगल इस वाला एंगल अपोजिट के इसके इक्वल होगा। ओके, तो इसी से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन है किसमें एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज के हमने सभी क्वेश्चन आपको कराए हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं मिलेगा। तो हम बात कर लेते हैं इसके किस पर इनके एग्जाम्पल्स पर, कि एग्जाम्पल्स में किस तरह के क्वेश्चन है। देखो इन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन फाइंड करने वाले हैं ना, जिसमें हमें एंगल फाइंड करने हैं, वो तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो अगर आपके पास क्या है ये सभी प्रॉपर्टी हैं। ओके, तो इसकी बस सभी प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है आपको और क्वेश्चन करने हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन गिवन किया है। ओके, इसका फिगर बना लेते हैं हम, और इसमें कुछ इस तरीके से फिगर है। ये हो गया हमारा ये ए बी सी और ये डी। ओके, अब यहाँ पर सिर्फ 110 गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें एंगल ए डी सी, और क्या फाइंड करना है ए बी सी, और क्या फाइंड करना है ओ ए सी। ओके, ये फाइंड करना है हमें ए डी सी, ए बी सी एंड ओ ए सी, ये सभी एंगल फाइंड करने। बताओ क्या करेंगे इसमें, ए डी सी कितना है, ए डी सी ये वाला एंगल बताओ कितना है। तो देखते ही पता चल गया कि ये क्या, देखो कोड देख लो, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आप एक कोड से देखो, इसी कोड से ही सेंटर बन रहा है, इसी कोड से ये सर्कमफ्रेंस में बन रहा है, और एक ही सेगमेंट में बन रहे हो। ये देखो ये क्या है हमारा मेजर सेगमेंट है, एक ही सेगमेंट में बन रहे हो। ये इस वाले सेगमेंट की तरफ या ऊपर वाले की तरफ, तो ये भी इसी वाले सेगमेंट की तरफ होना चाहिए। ओके, ये है इसमें सिस्टम। अब ए डी सी कितना हो गया हमारा, ए डी सी 110 है तो इसका हाफ हो जाएगा 55। ए बी सी बताओ कितना, ए बी सी कितना होगा। अगर आप ध्यान से देखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे, जिसके वर्टिसेस कहाँ लाई कर रहे हो, सर्कल पर लाई कर रहे हो, या फिर कह सकते हो सर्कमफ्रेंस पर लाई कर रहे हो। अगर ये देखें हम ओ बी सी ए बी सी ओ या ओ ए बी सी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसका ओ जो वर्टेक्स है वो लाई नहीं कर रहा सर्कमफ्रेंस पर। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिर्फ उसे बोलेंगे जिसके क्या वर्टिसेस लाई कर रहे हो सर्कमफ्रेंस पर। जैसे कि ये वो किस तरीके का भी हो सकता है, लेकिन उसके वर्टिसेस लाई किस पे करने चाहिए, सर्कमफ्रेंस पर ही लाई करने चाहिए। वो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन सर्कमफ्रेंस पर ही इसके क्या होने चाहिए, वर्टिसेस लाई करने चाहिए। 1 2 3 4 जो फोर वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो सभी सर्कमफ्रेंस पर लाई करने चाहिए, तभी हम उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो देन ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है ए बी सी, तो एंगल ए बी सी या फिर हम कह देते हैं एंगल बी और एंगल डी का सम कितना होगा 180। एंगल बी हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू 55 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा एंगल बी कितना हो जाएगा 55 माइनस कर देंगे, 55 माइनस कर देंगे कितना आ रहा है 10 में से 5 10 में से 5 और यहाँ 7 में से 5 2 और यहाँ 1, ये आ गया हमारा 125। ओके, तो एंगल बी कितना हो गया हमारा 125, सिंपल है 125 हो गया। और हमें क्या फाइंड करना ओ ए सी बताओ ओ ए सी कैसे फाइंड करेंगे। तो ओ ए सी फाइंड करने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, देखो सिंपल हमें क्या करना है ओ ए सी फाइंड करने के लिए बस इनकी प्रॉपर्टी लिख देना है यहाँ।
कि क्या ये अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पर फर्स्ट में आप लिख देना कि एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू ट्वाइस होगा किसके, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए डी सी के। और ए डी सी अगर हमें फाइंड करना, ओ ए सी गिवन है तो ओ ए सी की वैल्यू 110 यहाँ रख दी हमने और 2 से डिवाइड कर देना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए डी सी एंगल हो जाएगा। और ए डी सी, इसमें आप प्रॉपर्टी लिख देना कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, ये हो जाएगा सिंपल। अब हम बात करते हैं किसमें, इसके थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें ओ ए सी फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, ओ ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ओ ए सी। अब बताओ इस वाले ट्रायंगल में कुछ हिंट है। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 110 गिवन है, अगर ये वाला एंगल हमें गिवन होता तो तब हम इसे फाइंड कर लेते, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें दोनों साइड इक्वल होंगी। वाई, क्यों होंगी? क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। ओ ए एंड ओ सी क्या है, रेडियस है सर्कल की। ओके, तो इसलिए क्या है, ये दोनों साइड इक्वल है और दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, एक्स और एक्स। तो बस हम इन तीनों का सम 180 ले लेंगे। तो रेडियस और रेडियाई में डिफरेंस क्या होता है, रेडियस और रेडियाई, तो रेडियस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो जिस बच्चे को नहीं पता वो देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ एक रेडियस की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, रेडियस। और रेडियस का प्लूरल क्या होता है, रेडियाई होता है। ओके, कभी कभी बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है। तो रेडियाई जहाँ पर भी हम बोलेंगे इसका मतलब आप दो या दो से ज़्यादा रेडियस की बात कर रहे हो। ओके, जैसे ओ ए एंड ओ सी, रेडियाई ऑफ ए सर्कल। ओके, तो ये एक्स एक्स है, अगर ये एक्स एक्स है तो इन तीनों का सम हमारा कितना होगा, 110 इक्वल्स टू 180। लेकिन आपको लिखना इस तरीके से नहीं लिखना, बिल्कुल तमीज में है। जैसे कि आप सबसे पहले लिखाओगे इन ट्रायंगल ए ओ सी, यहाँ पर लिखोगे इन ट्रायंगल ए ओ सी। फिर आप दिखाओगे एंगल क्या लिया है हमने, ओ ए सी। फिर आप दिखाओगे एंगल क्या लिया है हमने, ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए प्लस एंगल ए ओ सी। तीनों एंगल ले लिए हमने, काउंट कर लिए। देखो ओ ए सी में हमने ये काउंट किया, ओ सी ए में हमने ये काउंट किया और ए ओ सी में हमने ये काउंट किया। तीनों एंगल कर लिए हमने। ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। एंड डी ए सी एंड ओ ए सी हमने क्या लेट किए हैं, ओ ए सी एंड ओ सी ए हमने लेट किए हैं क्या, एक्स एक्स। और ये हमारा 110 है, इक्वल्स टू 180। देन 2x 110 माइनस करेंगे 70 और एक्स की वैल्यू 35। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 35 हो जाएगी। ये है सिस्टम इसमें। तो ये सभी एंगल आ रहे होंगे। देखो पहले का 55 है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो सिंपल आप ये लिख सकते हो शॉर्ट में कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। इसे याद कर लो, इस लाइन को याद कर लोगे। क्या लिखना है आपको इसके रीजन में, कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, लंबी छोटी बात नहीं लिखना, बस यही लिख देना है। फिर ये वाला 125 आया था हमारा, देखो ये वाला एंगल 125 आया था ए बी सी, एंड ये आ गया हमारा 35। सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। तो फाइंड करने वाले क्वेश्चन में तो कुछ प्रॉब्लम होती ही नहीं है कब, बस तभी आपको प्रॉब्लम होती है कि जो गिवन होता है सिर्फ आप उसी के चक्कर में लगे रहते हो, लेकिन जो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है उसको आप नहीं देखते हो, उसको आप नहीं सोच पाते। जैसे अगर इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये इसमें दोनों साइड। अब देखो जो भी गिवन किया होगा क्वेश्चन में, जो भी गिवन चीजें होंगी ना, उसका यूज हमेशा हो रहा होगा, इस बात का ध्यान रखना। वो कोई भी चीज गिवन ऐसे ही नहीं देता है, उसका यूज क्वेश्चन में 100% होता ही है। ओके, तभी वो उसके लिए वो क्या होता है, फाइंड करने के लिए एक हिंट होता है। जैसे इसमें इसने दे रखा है कि ये साइड इसके इक्वल है, तुरंत ही मिल गया होगा आपको हिंट कि अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे। ये तो बात है, और क्या है, कुछ भी नहीं। इसको यहाँ पर इसने ऐसे ज्वाइन किया हुआ है। ओके, ए क्यू आर, यहाँ पर पी, और यहाँ पर ये एंगल ओके 70 डिग्री ये बने। इसने कहा कि एंगल पी आर क्यू कितना है, पी आर क्यू है 70 डिग्री। एंगल पी आर क्यू कितना, 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है आपको, क्यू ए आर फाइंड करना है। बताओ क्यू ए आर कैसे फाइंड करें, अब बताओ कैसे करेंगे क्यू ए आर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही पता चल गया है कैसे। कि आप देखो कि ये वाला एंगल, आप इसमें देखो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी ये होती है एंगल इन द सेम सेगमेंट। एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होती है। जैसे आप देखो क्यू आर से ये बन रहा है और क्यू आर से ही ये पी बन रहा है, ये एंगल ना इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन अगर हमें यही एंगल नहीं पता तो इस एंगल को कैसे बताएंगे, लेकिन हम इस एंगल को बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब अगर आप देखो इन ट्रायंगल क्यू पी आर में ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये 70 तो ये 70, 70 70 140 तो ये 40 आएगा, और ये 40 तो ये 40।
बात आई समझ में? अगर नहीं आई तो हम दोबारा से देख लेते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल क्या ले रहे हैं यहाँ पर, इन ट्रायंगल ये ले रहे हैं क्यू पी आर, क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर में, क्यू पी आर में हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों एंगल 70 70 ले लिए हमने, ये दोनों एंगल इक्वल है हमारे, ओके। और ये एंगल हमें फाइंड करना है पी, इन दोनों का सम 180 होगा, पी पी 140 एंड ये एंगल पी इक्वल्स टू 180 एंड ये एंगल पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 140 माइनस कर देंगे तो 40 डिग्री, ओके। तो ये 40 डिग्री हो गए हमारे एंगल पी की वैल्यू, एंगल पी की वैल्यू 40 डिग्री हो गई। देन हम क्या कह सकते हैं कि एंगल क्यू ए आर इक्वल्स टू होगा एंगल क्यू पी आर के, क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, ओके। ये है इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टफ क्वेश्चन, तो इतना टफ क्वेश्चन है मिलेगा ही नहीं कहीं देखने के लिए, तो काफ़ी इजी होंगे क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, बस बात है आपके ऊपर कि आप उस लॉजिक को समझ पा रहे हो नहीं, और समझोगे तब जब आप क्वेश्चन करोगे, जब इस टाइप के सभी क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में ही सारे क्वेश्चन कर दोगे। तो कुछ क्वेश्चन पहले आपको देखना होगा सॉल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कब कहाँ यूज़ क्या होता है, तो वही चीज़ें जब तो आप अच्छे से उन चीज़ों को सीख जाओगे तो फिर आप अपने आप भी सोच सकते हो कि भाई कब क्या चीज़ें कैसे यूज़ करनी है, ओके। क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीखते हो तो उसमें आप परफेक्ट नहीं होते हो, परफेक्ट तब बनते हो जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे रहे हो, आप उस चीज़ में परफेक्ट होते हो जिसमें आप क्या करते हो, इंटरेस्ट लेकर, जिसमें आपका इंटरेस्ट है और उसको टाइम दे रहे हो आप, ठीक है। अगर आपका गेमिंग में इंटरेस्ट है और आप गेमिंग को टाइम दे रहे हो तो आप देख सकते हो कि आपसे बेहतर गेम नहीं खेल सकता हर कोई, आप उन सभी में ऊपर हो गेम के लेवल में। लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है या फिर कोई अदर एक्टिविटी करता है तो वो उस चीज़ में ऊपर है, वो जिस चीज़ को टाइम दे रहा है इंटरेस्ट के साथ, कि आपको उसमें इंटरेस्ट भी हो, उस काम को करने में इंटरेस्ट भी हो। ऐसे नहीं है आप टाइम तो दे रहे हो लेकिन आप टाइम खराब कर रहे हो, जैसे आप बुक को लेकर बैठे हो लेकिन पढ़ कुछ भी नहीं रहे हो, ओके, सोचते जा रहे हो, बस सोचे जा रहे हो कि होगा क्या, सोचे जा रहे हो कि होगा क्या, उसी होने में आपने अपनी एनर्जी वेस्ट की, किया कुछ नहीं। तो जब कभी भी आपके दिमाग में कोई भी बातें चलती है ना तो उस वक्त उन बातों को मत सोचा करो, उन दिमाग को मत चलाया करो, कॉपी पेन उठाया करो और कुछ भी करो, चाहे आपको कोई रिटर्न कोई भी सब्जेक्ट कोई भी उठाओ उसे लिखो, समझ में नहीं आ रहा तब भी लिखो, तो बस उस सोच से हटो। सोच बहुत बड़ी चीज़ है, जब आदमी सोचने लगता है ना कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोच लेता है कि वो जो कभी भी उसके होने वाली है भी नहीं, ठीक है। तो सोचना बंद करो, बस काम पर ध्यान दो, बस वर्क करो, पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप पढ़ाई पर मन नहीं लगा रहे हो तो फिर कुछ नहीं होगा, मन तभी लगेगा जब आप इन अलग विचारों से हटोगे, ओके। तो अगर कोई भी दिमाग में विचार आता है, कोई भी आता है आपके मस्तिष्क में, तो आपको क्या करना है, सिंपल उसको इग्नोर करते हुए आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है कि आप क्वेश्चन को करने लगो, देख के चीज़ें लिखने लगो, पर वो विचार ना आए। मुझे पता है कि वो बार बार ही चीज़ें आती हैं लेकिन उसी चीज़ से हमें बचना है, ओके। तो उसके लिए मन को शांत रखो, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करो, सुबह के वक्त आप मंदिर या फिर जहाँ पर भी आप जाते हो, मंदिर, गुरुद्वारा, मज़ार, ओके, तो उन चीज़ जगह पर जाओ, वहाँ पर आपको ज़रूर क्या मिलेगा, एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, वहाँ पर शांति मिलेगी, ठीक है। तो हम ये मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद वगैरह जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं कि हमारा मन शांत हो, एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। तो उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं एग्ज़ाम टाइम पर, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना मन को शांत रखना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। और मोस्टली बच्चों का मन विचलित रहता है, उसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका मन विचलित रहता है अदर एक्टिविटीज़ में, डर की वजह से कि अब क्या होगा, हमने तो पूरे साल कुछ नहीं किया है। तो अब डरने से भी कुछ नहीं होगा, डरने से भी आपका कुछ नहीं होने वाला। अब आपका क्या होने वाला है कि जो आप करोगे वही आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं किया है तो सोचना बंद करो, जो एग्ज़ाम मटेरियल वाली हमने सीरीज़ बनाई है उसको करो, दिन रात एक कर दो। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं किया है तो अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, बस उसको मन लगाकर ध्यान से करना है आपको, ओके। एग्ज़ाम सीरीज़ जो 10th की चल रही है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें क्योंकि टाइम नहीं है अब बिल्कुल भी। ये हो गया हमारा 67। अब इतनी सारी बातें हो गई, क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कह रहा है कि BAC दिया है, बस हमें BAC गिवन है 67 डिग्री, फाइंड द एंगल DBC, फाइंड द एंगल DBC एंड एंगल DCB, DCB, DBC एंड DCB, ये दोनों एंगल का सम हमें फाइंड करना है। कौन कौन से एंगल, इन दोनों एंगल का सम।
DBC एंड DCB, बताओ क्या होगा, बता सकते हैं क्या आप? अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो आप ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि आप उन्हें इंडिविजुअल फाइंड करें DCB, आप इनको दोनों का सम ही डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ऐसा हो कि इंडिविजुअल फाइंड ही ना हो पा रहे हो, वो ऐसा भी हो सकता है। ओके, और ऐसा ही होता है मोस्टली केसेस में। जैसे इस एंगल में BAC गिवन है ये वाला, अब ये BAC गिवन है 67, इससे क्या हिंट मिल रहा है हमें? इससे ये हिंट मिल रहा है कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से, एंगल इन अ सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी से ये 67 है, तो ये भी 67 है। आ गई बात समझ में? तो आप इस वाले एंगल को लिख दोगे कि एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BDC बिकॉज एंगल इन अ सेम सेगमेंट। नाउ अगर अब आप देखते हो इन ट्रायंगल BDC में और BDC में, अगर हम ट्रायंगल में देख रहे हैं तो एंगल क्या, ये वाला और ये वाला एंगल DBC और प्लस एंगल DCB और प्लस एंगल ये BDC, इन तीनों का सम 180 होने वाला है। क्यों? वाई वाई, ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल है, तो इन दोनों का हमें सम चाहिए। ये वाला एंगल हमारा कितना है? 67 है, इक्वल्स टू 180। ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी, यहाँ प्लस ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल DBC और एंगल DCB कितना हो जाएगा? 180 में से आप माइनस कर दोगे क्या? 67। ऐसा क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में भी है जिसमें हमें दो एंगल का सम फाइंड करना था, और अगर उसमें आप इंडिविजुअल फाइंड करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, इसलिए हम दोनों का सम डायरेक्ट फाइंड करेंगे। बस हम देख लेंगे कि वो किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, बस उसका एक ट्रायंगल चाहिए, एक एंगल चाहिए, अदर टू एंगल का सम हम फाइंड कर लेंगे जैसे इसमें किया है हमने। माइनस करो 180 में 67, 10 में से 7 3 एंड 7 में से 6 1 एंड 113 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 113 डिग्री। ये हमारा इसका आंसर होगा 113 डिग्री। ठीक है, ये है इसमें। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं यहाँ पर। जैसे इसमें ये वाला कहा कि इसमें फाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ BAC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन एक बुक में भी है, बिल्कुल सेम ही ऐसा ही है। इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है इसमें भी। देखो जो भी गिवन है वो इसकी क्या है, वही इसकी फाइंड करने की क्या है लॉजिक है, ट्रिक उसी में छुपी है। तो गिवन देखो, आप गिवन का यूज़ करते हो ऐसे कर दो। अगर वो कहे कि इन टर्म्स ऑफ एक्स ही फाइंड करना है तो बस आप एक्स में और उस एंगल में रिलेशन देखो जिसको हमें फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर इसका सेंटर है O एंड यहाँ पर ये क्या है हमारा, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये x डिग्री है, ये क्या है E, ये क्या है हमारा A, यहाँ D, ये A, ये B और C। ओके, ये है, ये क्या लाइन हमारी पैरेलल है, ये लाइन हमारी पैरेलल है। तो बस हम क्या कर लेंगे, इसमें देख लेंगे इसको कैसे। ये x है, अब आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, और इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है BAC। बताओ कैसे जाए, इस एंगल तक कैसे पहुंचा जाए। इस एंगल तक पहुंचने के लिए आप देखो कि कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज तो नहीं हो रही है इसमें, कोई प्रॉपर्टी। जैसे ये सबसे पहले अगर हम देखें कि इस पैरेलल लाइन का क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पर, इस पैरेलल लाइन को दिया ही क्यों है इसने, इस चीज़ को भी अगर आप देखें तो इसमें समझ सकते हो कि भाई इस चीज़ में क्या हिंट छिपा है। इसके लिए क्या हिंट है कि ये x है, ये भी x होगा, और तो कुछ भी हिंट नहीं है। लेकिन एक और हिंट जरूर मिल रहा है इसमें, लेकिन वो हिंट अलग है कि अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर एंगल इन द सेम सेगमेंट नहीं, एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इन द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ठीक है, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, इस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ करें। लेकिन उसके लिए अगर हम इसको ज्वाइन भी कर देते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करना इतना इजी नहीं है। तो अब हम क्या करें इसमें, तो इसमें हमने एक दूसरा तरीका बताया था आपको, क्या कि आप इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। लेकिन किस तरीके से किया जाए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी का यूज़ किस तरीके से किया जाए। जैसे ये वाला एंगल देखो आप, और ये वाला एंगल देखो, ये एंगल और ये एंगल अगर हम इसे देखते हैं तो ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल का ये दोनों एंगल होंगे हमारे इक्वल। या फिर इस वाले एंगल को देखो और इस वाले एंगल को देखो, इसको। ठीक है, अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो बताओ ये एंगल x है तो ये भी x होगा या नहीं? यस होगा, बिल्कुल होगा x। क्यों? एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये BD से ही ये बन रहा है और BD से ही ये बन रहा है, तो ये दोनों बिल्कुल x x होंगे। ऐसे सेम CE से ही ये बन रहा है और CE से ही ये बन रहा है, ये भी x x होंगे। ओके, लेकिन 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 अगर आप देखो DAE में देखो, अगर आप इन ट्रायंगल क्या देखो आप DAE में,
डी ए ई में जो एंगल डी ए ई है ना, ये 90 डिग्री होगा। वाई? बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये एंगल इन अ सेमी सर्कल है। ये क्या है हमारा, अगर ये डायमीटर, ये सेंटर है तो ये डायमीटर होगा, डायमीटर में जो बनने वाला एंगल है वो 90 होता है। तो बस मिल गया हिंट। ये एक्स ये पूरा 90, तो 90 में से अगर आप इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 90 माइनस 2x। ये आंसर आ रहा होगा इसका 90 माइनस 2x। ये आ रहा 90 माइनस 2x, सही है। ये आ रहा इसका 90 माइनस 2x। लेकिन इसने किस तरीके से किया है, इसने वही प्रॉपर्टी का यूज़ किया है कि जो हम सोच रहे थे कि भाई ये वाले एंगल फाइंड कर लें हम, और इसमें सी ओ ई ये वाला एंगल फाइंड किया पहले इसने, कि ये वाला एंगल क्या है हमारा, ये x है तो ये 2x होगा। ऐसे ये वाला एंगल हमारा कि ये भी 2x होगा, ये 2x 180 में से ये माइनस किया, तब ये किया, फिर इसको ऐसे किया, या फिर जैसे हमने किया वैसे आप इसे कर सकते हो। इसने पहले ये दोनों एंगल फाइंड किए हैं, इसने क्या किया है, पहले ये दोनों एंगल फाइंड किए इन्हें ज्वाइन करके, कैसे, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये सर्कमफ्रेंस पे x है तो सेंटर पर 2x होगा, ये यहाँ से सर्कमफ्रेंस पर x है तो यहाँ सेंटर पर 2x होगा। ये पूरा 180 है तो 180 में से 2x और 2x 4x माइनस कर दिया। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ 90 माइनस 2x। तो बस ये कितना हो गया 90 माइनस 2x, ऐसे फाइंड कर रखा है। ओके, तो ऐसे भी आप कर सकते हो इसमें। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो इसमें सेकंड मेथड इस तरीके से बताया है जैसे हमने किया है इसमें, नहीं इस तरीके से भी नहीं किया इसने, तो इसने और अलग वे में बताया है। चलो हम चलते हैं इसमें, और एक थर्ड ये वाला मेथड बताया है इसने। फिर अगर हम इस वाले फिगर को देखें, देखो ये क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिर्फ आपको बताया कि ये 118 है, आपको DEC बताना है। DEC का है, DEC ये वाला एंगल बताना है। इस क्वेश्चन की बात करें अगर हम, ये हमारा डायमीटर है A और ये क्या है हमारा C। ओके, यहाँ पर ये E पॉइंट एंड यहाँ पर ये D एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा AEDC और यहाँ पर है हमारा B। ओके, ये है 118। अब बताओ अब क्या करें, इसमें क्या फाइंड करना है हमें, DEC ये वाला एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। बताओ कैसे करें इसे, क्या कर सकते हैं इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए। इसमें साइड वगैरह भी कुछ यहाँ पर कॉमन नहीं गिवन की है, लेकिन हमें ये पता है कि 90 होगा। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल है तो ये 90 होगा। तो ये कितना बचा हमारा 118 में से 90 माइनस कर दो, तो 118 में से 90 माइनस करोगे कितना आएगा, 28 आएगा। लो हो गया 28, सिंपल सा। अभी कह रहा है कि DAB फाइंड करो, DAB ये वाला एंगल फाइंड करो। बताओ कैसे करेंगे ये वाला एंगल फाइंड। इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए अगर हम इसमें देखते हैं कि अगर ये 118 है तो ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये 118 और ये, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ACDE को अगर आप देखो तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल कंप्लीट एंगल E और कंप्लीट एंगल C का सम कितना होगा 180। ये 118 है, एंगल C कितना होगा, एंगल C कितना हो जाएगा 180 माइनस 118। 180 माइनस 118 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा 62। ये 62, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना, इस एंगल को फाइंड कर लो। 62 और 90 इन दोनों को प्लस कर रहे हो, 152 आ रहा है, 152। तो ये कितना बचेगा हमारा 28। वैसे भी इसे इस तरीके से फाइंड ना करते हुए अगर हम इसे कह देते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट तो ज़्यादा बेस्ट रहता। देखो CD से ये एंगल बन रहा है और CD से ये एंगल बन रहा है, तो इसे भी ना करते हम डायरेक्ट कह देते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट, कि पहले इसे फाइंड करो फिर ये 90 फिर ये, इतना मत करना, सिंपल कह देना एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब बात करेंगे कि ये वाले साइड है इसने इक्वल कही है, तो ये एंगल कितने के होंगे हमारे, देखो ये 90 का होगा एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये 45 और 45 के होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल होंगे, x और ये 90, इन तीनों का सम अगर हम क्या करते हैं 180 के इक्वल रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2x और 90 माइनस, और x की वैल्यू कितनी यहाँ पर हो जाएगी 45। अब ये 45 और ये 28, तो पूरा एंगल जो होगा DAB कितना हो जाएगा 28, 45 को प्लस करेंगे हम
ये हो जाएगा हमारा 73। ओके, ये हो गया हमारा 73 आंसर आ रहा है। ठीक है, 73 आंसर आ रहा है इसका। ओके, इस तरह का क्वेश्चन है ये हमारा। ऐसे इसमें देखें कि इन दोनों एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर है हमारा, शो दैट ए इक्वल्स टू बी। ए और बी इक्वल शो करने हमें बताओ, ए और बी कैसे इक्वल शो करेंगे। तो ए और बी इक्वल शो कर सकते हैं कि अगर हम इसमें प्रॉपर्टी शो करके दिखाएंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली। ओके, करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिफरेंट, लेकिन आप प्रॉपर्टी आपने सही यूज़ की हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, जैसे यहाँ पर यहाँ डी, यहाँ ए, ये बी और ये सी। ओके, इस तरीके से आपसे कह रहा है कि ए और बी को इक्वल शो करके दिखा दो। सिंपल है, देखो कैसे करेंगे इसमें हम, कि ये बी है और ये भी बी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ए और बी में क्या रिलेशन है ये आपको दिखाना है। अब अगर हम इस वाले ए एंगल से और दूसरा एंगल निकालें, हम ये वाला निकाल सकते हैं, सेंटर पे बनने वाला एंगल। और सेंटर पे बनने वाला एंगल और सरकमफ्रेंस बनने वाले एंगल में रिलेशन होता है, तो बस उससे करेंगे हम। ये ए है, ये भी ए होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है हमारे, ये क्या है, इक्वल एंगल है। अब ये ए है, ये ए है, तो ये कितना होगा, 180 में से 2a माइनस कर दोगे, तीनों का सम 180 होगा, तो 180 में से 2a माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 180 माइनस 2a। ओके, 180 माइनस 2 में से 2 कॉमन लेकर आप इसे 90 माइनस क्या कह सकते हो, 90 माइनस ए बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसे, 90 माइनस ए। अब ये हमारा 90 माइनस ए, तो अगर ये क्या है हमारा ट्वाइस ऑफ 90 माइनस ए, तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 90 माइनस ए। ये 90 माइनस ए है, ये 90 है, तो ये ए आएगा, ए इक्वल्स टू बी हो गया। ऐसे कह सकते हो आप इसमें। ओके, कि ये वाला एंगल हमारा, देखो अगर हम इस वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलें, ए ओ, ये वाला अगर हम पॉइंट एम मान लेते हैं ए एम डी में, अगर देखो इन ट्राइंगल ए एम डी में देखें, इन तीनों एंगल की प्रॉपर्टी के सम के अकॉर्डिंग बी 90 और ये वाला एंगल जो डी है, इन तीनों का सम 180 होगा। तो एंगल डी कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 90 माइनस बी। ओके, लेकिन ये 90 माइनस बी होगा, लेकिन ये 90 माइनस ए के इक्वल भी है ऑल्सो। एंगल डी या फिर एंगल ए ओ सी आप लिख सकते हो क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल डी। तो एंगल ए ओ सी गिवन है हमारा ट्वाइस ऑफ 90 माइनस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी। 2 से 2 कैंसिल, तो एंगल डी कितना हो गया, 90 माइनस ए। ये हो गया एंगल डी 90 माइनस ए। तो बस अब हम क्या कह देंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर ये 90 माइनस ए और ये हमारा 90 माइनस, यही एंगल देखो डी एंगल हमारा 90 माइनस बी भी है और 90 माइनस ए भी है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस बी इक्वल्स टू 90 माइनस ए। ये 90 से 90 कैंसिल, माइनस बी माइनस ए के इक्वल, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, तो बी ए के इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ये है इसमें सिंपल। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं इसमें, जैसे एक वाला क्वेश्चन है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटल है, तो आपको ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी गिवन है एंड ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। तो कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ बी। बी की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी ये बताना है आपको। बताओ कैसे बताएंगे। तो अगर आप प्रॉपर्टी ध्यान में है आपकी, तो आप आसानी से इसके आंसर बता सकते हो। किस टाइप से, देखो यहाँ पर अगर हम इसका फिगर बनाते हैं कुछ इस तरीके का, देखो फिगर थोड़ा सा सही नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ये अगर हम इसको इस तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर ही क्या होगा, कट करेगा। तो इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर लो आप। ओके, और यहाँ पर ये इसको क्या कर रहा है, इस तरीके से कट कर रहा है, इस तरीके से कट कर रहा है। और यहाँ पर इसमें एंगल गिवन किया है कितना, बी, और यहाँ पर ये वाला एंगल गिवन किया है 48 सॉरी। ओके, और ये सी है हमारा, ये बी है और ये ए।
इसकी नेमिंग भी गिवन किया है इसने, यहाँ सी या क्यू। ओके, इन चीज़ इसको भूल जाओ, ये नहीं है लाइन। ओके, और ना ही ये वाली लाइन है। अब ये कह रहा है कि आपको क्या बताना है, न्यूमेरिकल वैल्यू बी बताना है, बी की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी क्या आखिर में। बताओ क्या प्रॉपर्टी यूज़ करें इसमें, कुछ आप लग रहा हो उसमें। ये बी है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए? यस, इस साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल अगर हम इस साइक्लिक क्वाड्रेटल के लिए देखें तो ये अगर 48 है ना, तो ये एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये भी हमारा क्या होगा, 48 होगा। ओके, ये 48 तो ये भी 48 होगा हमारा। चलो ये 48 हो गए, तो इससे क्या हिंट मिल रहा है कि आपको ए और बी एक साथ मिल जाए। क्योंकि देखो अगर इस ट्रायंगल के हमारे पास 3 ट्रायंगल होते हैं तो हम उनका सम 360 रख लेते हैं यहाँ पर। क्या अब आप देख सकते हो कि 48 है, ये ए है। ओके, तो ये कितना होगा हमारा, इसको आप निकाल सकते हो। और ये जो एंगल होगा ना हमारा, वही एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल भी होगा। ऐसे कर सकते हो आप, या फिर आप इसे 48 ले लोगे तो इस 48 के अकॉर्डिंग तो ये 48 ही आएगा हमारा। क्योंकि हमें ए का यूज़ और बी का यूज़ एक ही ट्रायंगल में लेके करना है। तो अगर हम इस वाला ट्रायंगल को देखें, डी पी और सी में, डी पी और क्या देखें हम, सी में। अब निकाल लेते हैं ये वाला एंगल इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, तो अगर हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल, या फिर एक्सटीरियर एंगल भी तो होगा ये, ऐसे कर लो, ऐसे मत करो। आप देखो इस वाले को एक्सटीरियर एंगल ले लो, किसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए। इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा, तो बस ये जो एंगल है इसे डायरेक्ट कह दो कि एंगल इन ट्रायंगल पी या सी डी पी में एंगल जो ये वाला है हमारा बी सी क्यू, ये जो बी सी क्यू है ये इन दोनों एंगल के सम के इक्वल है ए प्लस 48। ओके, ए प्लस 48 के, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अब इन तीनों एंगल का सम ले लो आप इन ट्रायंगल बी सी क्यू में। देख लो अब आप कि एंगल 48, पर आपको नेमिंग लिखते हुए करना है ऐसे कि पहले आपको दिखाना है किस किस एंगल को ले रहे हैं हम। फिर ये सी वाला एंगल जो बी सी क्यू हमने फाइंड किया, ये ए प्लस 48, और फिर एंगल बी, इन सभी का सम 180 होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल है। 48 48 96, ये ए प्लस 2 बी इक्वल्स टू 180, और ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी है। ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी है ना, ए इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी। तो आपको बी की वैल्यू चाहिए, तो ए को भी बी के टर्म में लिख लो डायरेक्ट, या फिर पहले ए की वैल्यू फाइंड कर लो। जैसे ए की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2b। हाँ, ए की प्लेस पे 2b लिख लो डायरेक्ट, और 96 को क्या कर दो, इधर लेके आ जाओ। यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 180 माइनस 96। ए की प्लेस पे रखो 2b, यहाँ b इक्वल्स टू 96 माइनस करो, कितना आ रहा है इसमें, तो 96 माइनस करेंगे, इसमें आ रहा है हमारा ये 484, और फिर 3b इक्वल्स टू कितना 84। बी की 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24। बी की वैल्यू 28। ओके, बी की वैल्यू है 28 हमारी। सिंपल ही हो जाएगी बी की वैल्यू 28। तो यही हमें फाइंड करनी थी बी की न्यूमेरिकल वैल्यू। ये आ गई बी की न्यूमेरिकल वैल्यू 28। ओके, सिंपल था क्वेश्चन ये हमारा। ऐसे ही अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो ये भी क्वेश्चंस हमारे इसी वे में है। जैसे ये है हमारा क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बी ए डी 80 डिग्री है, एंगल बी ए बी डी ए है हमारा, ये गिवन है, आपको बी सी डी फाइंड करना, ए डी बी है, सो दैट ए सी इज अ डायमीटर, ए सी को डायमीटर भी शो करना है। तो सिंपल है, देखो इसे तो मैं ऐसे ही बता सकते हैं इसको आप कैसे, कि ये एंगल है बी सी डी, देखो आप बी सी और डी, बी सी डी, ये वाला एंगल जो हमारा पूरा कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर है। ये 80 है तो ये 100 होगा, तो ये 100 आ रहा होगा क्या, बी सी डी, ये आ रहा बी सी डी 100, सिंपल। फिर अगर आप ए डी बी देख रहे हो, ए डी बी, ए डी बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन द सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी रख रहे हैं, तो अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हो तो आपको ये मिल जाएगा। क्या ये वाला एंगल आपके पास है क्या? ये वाला एंगल है हमारे पास? नहीं है, ये भी एंगल नहीं है। इसमें ये वाला कंप्लीट एंगल है, ये वाला एंगल 55 है, तो बस हम इसी से ये डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे ना। हमें क्या फाइंड करना है, ए डी बी फाइंड करना है, ए डी बी। सिंपल देखो, ये 55 है, ये 80 है, 80 55 कितना आ रहा है, 135, 180 में से 135 माइनस कर देंगे, 45 आ रहा होगा। यस, तो ये 45 आ गया हमारा, सिंपल।
ओके, हमने इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई किस ट्रायंगल में, बी ए डी में। इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये 80 ये 55 ये वाला एंगल फाइंड कर लिया। अब ये 45 ये 45 तो ये एंगल 90, और अगर एंगल 90 बन रहा है तो ये क्या शो कर रहा है कि AC एक डायमीटर भी है, क्योंकि अगर ये AC डायमीटर तभी यहाँ पर ये 90 बन रहा होगा एंगल। तो इसमें दिखा भी दिया है इसने ऐसे ही कि AC विल बी डायमीटर ऑफ अ सर्कल इफ एंगल ADC इज 90 डिग्री और ABC इज 90 डिग्री। सिंपल। तो ADC को हमने 90 प्रूव कर दिया है कि ये दोनों एंगल का समय ये 90 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भी हमारा। ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 9 की इन सर्कल विद सेंटर O A इज अ डायमीटर, ये क्वेश्चन भी सिंपल सही है हमारा। AB इज अ डायमीटर एंड अ chord AD आर ड्रॉन, अनदर सर्कल इज ड्रॉन विद AO एज अ डायमीटर, AO एज अ डायमीटर टू कट AD एट C। आपको प्रूव करना है BD इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये BD जो है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ AC है। ओके, तो सिंपल है। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप यूज़ कर सकते हो सिमिलर थ्योरम का, वो क्या कह सकते हो इसे, इसमें प्रूव कर सकते हो आप क्या, BPT थ्योरम का। ठीक है, इसमें BPT थ्योरम का यूज़ किया है इसने, परपेंडिकुलर AC हाफ मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया है इसने, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। इसने सिमिलर दिखाया है, इसको सिमिलर दिखा के कर लो, BPT थ्योरम का यूज़ कर लो, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ओके, तो मिड पॉइंट थ्योरम या फिर BPT थ्योरम या फिर सिमिलर प्रॉपर्टीज हम इसको कर सकते हैं। सिंपल इसमें दिख ही रहा होगा आपको, देखो ये AB डायमीटर है किसका, बड़े सर्कल का, और O सेंटर है इसका, और AO एक अनदर सर्कल का डायमीटर है। ओके, अब ये एक अदर क्या है, कोड है AD इस टाइप से, ये C है हमारा। ओके, या 90 और ये 90, ये OC ये BD। ओके, ये है सिंपल। अब हमें प्रूव करना है क्या, कि ये जो BD है ये ट्वाइस है किसका, OC का। सिंपल देखो कैसे कर सकते हो, अगर हम देखें कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, उस प्रॉपर्टी से देख सकते हैं। और अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड पर, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये x है तो ये x होगा, ऐसे कह सकते हो आप, ये x है तो ये x होगा। ये 90 है, 90 लाइन इसके पैरेलल भी होगी मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये डायरेक्ट ये भी कह रहा है क्या, कि ये जो BD लाइन है वो ट्वाइस होगी किसके, CO के, डायरेक्ट कह सकते हो। या फिर अगर आप सिमिलैरिटी लगा रहे हो तो आप देखो इस ट्रायंगल किसमें, ACO में, ACO में ये एंड ट्रायंगल ADB में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। वाई, एंगल A कॉमन है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, एंड ये दोनों 90 हैं, ईच 90 है, एंगल ये C और एंगल D 90 है, ईच 90। देयरफॉर ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ACO सिमिलर हो गया ट्रायंगल किसके, ADB के। सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मीन्स AC और AD का जो रेशियो होगा वही CO और DB का भी होगा, CO और DB का भी होगा। ये जो साइड हमारी AO बच जाती है, AO और AB, AO और AB, इसका हम कुछ यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसका यूज़ ही नहीं हो रहा है हमारा। तो हम इन दोनों का यूज़ करके इससे क्या कर सकते हैं, C और BD के जो प्रूफ है उसे बता सकते हैं। AC की वैल्यू x है, AD की वैल्यू कितनी होगी, x और x 2x, ये CO और ये BD या DB, x x कैंसिल, तो BD से BD इधर आ गया मल्टीप्लाई में और 2 इधर आ गया, तो ट्वाइस ऑफ CO, ये हो गया प्रूफ। ओके, ये है सिंपल इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगर हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन इसमें गिवन है, ये कह रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन अलोंगसाइड O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड AOC ये दे रखा है, प्रूव दैट दिस। तो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन भी इस बार आ रहे हैं हमारे, तो इन प्रूफ वाले क्वेश्चन को भी आप कर लेना, और इसलिए हम इनको करा भी रहे हैं। तो आपको कह रहा है कि एक्स वाई में क्या है रिलेशन, ये होना चाहिए। एक्स और वाई में देखो, एक्स और वाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हैं, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग तो इन दोनों का सम 180 भी आ रहा है, इन दोनों का सम 180 भी आ रहा है। देखो प्रूफ करने का मतलब क्या है, जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक्सप्रेशन ही बनाकर दिखाओ। अब मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि भाई जो हमें गिवन कर रखा वही बनाकर दिखाओ। आप क्या कर सकते हैं, LHS साइड लेकर RHS या RHS साइड लेकर LHS भी दिखा सकते हो। इसमें हम ऐसे ही करने वाले हैं, कुछ वैसे ही दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन ईजी आपके लिए यही है कि आप किस एक साइड को लो और उससे दूसरी दिखा दो। जैसे इसने ये एंगल दे रखा है हमें, यहाँ पर ये y दे रखा है, एंड ये x और x, ओके, ये A, ये C और यहाँ पर ये O, ये 160, यहाँ पर ये x और यहाँ पर ये y।
या ABCD इस तरीके से दिया हमने। अभी कह रहा है कि टू प्रूव करो क्या कि थ्राइस ऑफ क्या है, थ्राइस ऑफ वाई एंगल माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल एक्स इक्वल्स टू किसका 140 के। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई सिंपल वाली बात है। कैसे देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 60 है ना, अगर ये 160 है, ऐसे मोड़ लो इसको। अगर ये 160 है ना तो ये वाला एंगल कितना होगा, हाफ हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 80 होगा। 82 जा 160, ओके। और ये 80 होगा तो ये 100 होगा, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। लो, हो गया प्रूफ, कुछ भी नहीं है। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड कर ली इस तरीके से। अब यहाँ पर रख लो, आप यहाँ पर रख लो इसको LHS साइड में। 3y, y की जगह कितना एंगल 100 माइनस 2x, x की जगह कितना 80, हो गया प्रूफ। 300 माइनस 160 आ गया 140। यही तो करना था हमें, बात खत्म, जरूरी नहीं है वो बना कर दिखाओ। जैसे इसने यहाँ पर भी इसने इसी तरीके से कर रखा है वैसे, ठीक है। ये है हमारा। अब जैसे इसमें कह रहा है कि टू अनइक्वल सर्कल्स विद सेंटर A and B intersect each other at point C and D. The center B of a smaller circle lies on the circumference of the bigger circle with center A. If angle CMD x degree, find in terms of x the measures of angle DAC. तो DAC एंगल का आपको मेजर बताना है इन टर्म्स ऑफ x। बताओ कैसे बता सकते हो। तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो, अगर हम इस वाले सर्कल देखेंगे सिर्फ, तो ये सेंटर में बन रहा है एंगल, ये सर्कमफ्रेंस पर। अगर ये x है तो ये 2x होगा, ये 2x हो गया हमारा, सिंपल सी बात है। अब ये 2x हो गया। अब हम इस वाले सर्कल को भूल जाते हैं, ये 2x है, ये 2x है, तो ये कितना होगा 100 माइनस 2x, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एंगल का सम होगा 180, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 2x। चलो बना कर दिखा देते हैं, प्रॉब्लम हो रही है तो आपको। वैसे सिंपल ही क्वेश्चन है, इस तरीके से है। छोटे सर्कल का सेंटर इस पर लाई कर रहा है। तो पहले हम एक सर्कल के ही चीज़ें आपको शो करेंगे, तब आपको ज़्यादा क्लियरली ये समझ में आएगा। देखो, देखो ये सर्कमफ्रेंस पर, ये सेंटर पर, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये एक्स है तो ये कितना होगा 2x होगा। सही बात, बिल्कुल सही। अब इस वाले सर्कल को भूल जाओ, अब आ जाओ इस सर्कल पर। इस सर्कल को अगर इसने यहाँ टच किया हुआ है, ये बना हुआ है इस तरीके से कुछ, तो ये n है, ये 2x है तो ये कितना होगा 180 माइनस 2x। 180 माइनस 2x क्यों, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। अब इसका सेंटर कुछ इस तरीके से है यहाँ पर, इस एंगल को ही हमें फाइंड करना है, DAC को। तो ये 180 माइनस 2x तो इसका डबल होगा, ठीक है। ये 180 माइनस 2x है तो इसका डबल होगा। सेंटर बनने वाला एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल DAC इक्वल्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ये वाला 180 माइनस 2x। तो या तो ऐसे लिख लो इसको, या फिर इसमें 2 कॉमन लेकर 490 माइनस कर लो। देखो 180 माइनस 2x DNC है तो इसका एंगल कितना आ रहा होगा 360 माइनस 4x। 360 माइनस 4x कह सकते हो आप इसे। देखो ये आंसर आ रहा है 360 माइनस 4x। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लोगे, आ गया 360 माइनस 4x। सिंपल सी बात है, तो डरा रहा है काम का, सिंपल से क्वेश्चन है ये, ओके। अब ये एक और खतरनाक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है और ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। डिफिकल्ट आपको दिख रहा है ये, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन हमने प्रूफ में किया है, इसी में ही है ये ऐसा क्वेश्चन, लेकिन वो एक्स वाई के टर्म्स में था, इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई करके था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं आपको बताऊँ ये कौन सा है, तो ये क्वेश्चन है इसमें ही, ये किया है हमने, ये याद है नहीं किया है। चलो छोड़ दो, इसमें होगा तो पता चल जाएगा। ये वाला, हाँ ये वाला है कुछ इस तरीके से, ये वाला है इसमें। इसको हमने ज्वाइन किया था, कुछ इस तरीके का ही फिगर बनना है। देखो 22 क्वेश्चन की तरह है ये, जो हमारी सी एक्सरसाइज है ना ये हमारी, हाँ ये सी एक्सरसाइज है 17C। करेंगे इसको, देखो सिंपल है बिल्कुल। कैसे, ध्यान से फिगर देखो और क्वेश्चन पर करेंगे। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे, काफ़ी सिंपल है। और ये वाला ट्रायंगल है अगर हमारा, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल इस तरीके से बनाया हुआ है इसने, ABC, यहाँ पर PQR, ओके। इसे ज्वाइन कर लेते हैं अगर हम,
अब देखो इसमें कह रहा है कि एंगल बी ए सी की बना है, बी ए सी 56, बी ए सी कहाँ है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल 56 है, ये 56 है। ए बी सी कितना है 64, ए बी सी कितना है 64, ये 64 है। एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी एंड सी मीट्स द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट पी क्यू आर। ठीक है, इनके बाइसेक्टर यहाँ मीट करते हैं, ये भी कह रहा है ये इसका बाइसेक्टर, ये इसका बाइसेक्टर बी का बी क्यू और सी का सी आर। ओके, इस तरीके से इसके बाइसेक्टर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ है हमारा, क्यू पी आर ये वाला एंगल बताना है हमें, ये वाला एंगल बताओ कैसे बताएंगे। अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा ना, होगा बिल्कुल सेम। ये 64 है, ये 64 है, तो ये कितना होगा 32, 32 तो ये 32 है, तो ये 32 हो जाएगा एंगल इन द सेम सेगमेंट। सही बात है। ऐसे ये वाला एंगल देखो आप और ये वाला एंगल देखो, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, लेकिन हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है। अगर ये होता तो हम इसे फाइंड कर लेते, इसको प्लस कर लेते, बात खत्म। और ये वाला एंगल हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, इन तीनों एंगल के सम से। किसमें, ए बी सी ट्रायंगल में देखो आप, सिर्फ ए बी सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी में देखो आप कि इन तीनों एंगल का सम, कंप्लीट एंगल ए, कंप्लीट एंगल बी और कंप्लीट एंगल सी का सम 180 होगा। लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ए कौन सा लिया है, तो आप इसे लिखोगे बी ए सी, इसे लिखोगे ए बी सी और इसे लिखोगे ए सी बी। तो ये हमारा 56 है, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर ये एंगल सी है। ओके, एंगल सी हम फाइंड कर रहे हैं। ये 56 64 कितना आ रहा है, ये 10 और ये 120। ओके, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। एंगल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एंगल सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस कर देंगे 60 डिग्री। ये पूरा 60 हो जाएगा, ये 60 तो ये 30, ये 30 और ये 30, अगर ये हाफ 30 तो ये भी 30, बस ये 30 हो जाएगा। 30 और 32 ये आंसर आ रहा होगा इसका 62। एंगल क्यू पी आर का आंसर कितना आ रहा होगा 62। ऐसा है बिल्कुल, ये आ रहा क्यू पी आर का आंसर 62। सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारा बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी हो रही है यूज कौन सी, सर्कम सर्कल वाली। ओके, इसमें कह रहा है कि आई इज अ इन सेंटर, आई क्या है, एक इन सेंटर है हमारा ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का ये इन सेंटर है। ए आई प्रोड्यूस मीट्स द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी एट पॉइंट ई। देखो ये इन सर्कल नहीं है, मतलब ये सर्कमस्क्राइब सर्कल नहीं है, ये इस सर्कल का सेंटर नहीं है, ये उस सर्कल का सेंटर जो इसके अंदर बन रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इन सेंटर का मतलब होता है अंदर बने हुआ सर्कल। तो अंदर कोई सर्कल नहीं बना हुआ लेकिन उसका सेंटर है ये सेंटर इसका नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके, कभी आप सोचो ये इसका सेंटर है, ये रेडियस होगी, नहीं। यही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये है हमारा इन सर्कल, इन सेंटर, तो ये अंदर वाले सर्कल का सेंटर है। ओके, जो आई है हमारा, इसमें हमारा ए बी सी है और यहाँ पर ये इस तरीके से इसने क्या कर रखा है, ये डी दे रखा है। ओके, अब ये क्या कह रहा है इसमें कि एंगल हमें क्या दिया है, इफ एंगल बी ए सी कितना है 50 डिग्री, बी ए सी कितना है हमारा 50 डिग्री, बी ए सी कितना है 50 डिग्री। ओके, आई सी और डी, आई सी डी कितना हमारा, आई सी डी है ये, अच्छा आई सी तो फाइंड करना है। बी ए सी हमें 50 डिग्री है और ए बी सी हमारा गिवन के रखा है, ए बी सी के रखा है 70, ये 70 है। ओके, ये ए बी सी 70, तो फाइंड करना है बी सी डी, तो फाइंड करना है आपको बी सी डी, बी सी डी बताओ एंड आई सी डी बताओ, बी आई सी बताओ। अब देखो अगर ये इन सर्कल है, मतलब इन सेंटर है, तो इन सेंटर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन सेंटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप इन सेंटर को इसके ट्रायंगल के वर्टेक्स से ज्वाइन करते हो ना, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ये बाइसेक्ट करता है इसका। मीन्स अगर आपको किसी ट्रायंगल के अंदर एक इन सर्कल बनाना तो आप इसकी क्या करोगे, एंगल का बाइसेक्टर कर दोगे, एंगल का बाइसेक्टर कर दो। एंगल का बाइसेक्टर करके जो पॉइंट मिलेगा वो इसका क्या बनेगा, इन सर्कल बनेगा। ओके, और अगर हमें क्या चाहिए, इसका सर्कमस्क्राइब सर्कल चाहिए तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं हम। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये 50 है, ये 70 है, तो ये कितना होगा
ये 120 होगा तो ये होगा 60, और ये 60 होगा तो ये 30, ये 30। बात आ रही है समझ में, डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये 75 है तो ये 35, ये 35, लेकिन हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, BIC। BCD फाइंड करना है एक तो हमें, BCD, ये BCD है, तो ये BCD कितना होगा, जितना ये एंगल है उतना ये होगा हमारा, बिल्कुल सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो ये 25 है, ये एंगल भी 25 होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। तो आप कह दोगे BCD 25। फिर कह रहा है ICD फाइंड करना, ICD, ये पूरा एंगल फाइंड करना, ये 30, 25 हो जाएगा 55, ICD आएगा 55, ICD 55 आ रहा है, ठीक है। और BIC कितना आएगा, BIC ये 35, ये 30, कितना होगा 65, तो 180 में से 65 माइनस करोगे 115 आ रहा है, बिल्कुल सही है, 115 ये आ रहा है हमारा। ओके, ये आ गए इसके आंसर्स। ये पहले का 25, फिर 55, ये 115। ओके, तो ये थे हमारे सभी एग्जाम्पल्स क्वेश्चन इसके। तो इसमें जो प्रूफ वाले क्वेश्चन वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन ये हो गया हमारा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको इन सेंटर की प्रॉपर्टी का यूज़ कराया गया है, तो इस चीज़ का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इन सेंटर की प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप उसको नहीं कर पाते। ओके, तो इसमें भी जो भी हमने क्वेश्चन मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट, वो सभी आपको कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने मार्क कराया है उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो एग्जाम मटेरियल वाला लिंक है उस पर क्लिक करना, आपको सभी चीज़ें उसी में ही प्रोवाइड की गई हैं। ओके, तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।